नमस्कार, बैटल ऑफ बंगाल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। हम लेकर आए हैं पश्चिम बंगाल की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले हेडलाइंस। 7 मार्च को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में पीएम मोदी की रैली, 10 लाख लोगों के जुटने की उम्मीद। लिस्ट जारी होते ही तृणमूल कांग्रेस में घमासान, टिकट कटने पर कहीं सड़क जाम तो कहीं तोड़फोड़। चुनावों से पहले तृणमूल कांग्रेस को एक और बड़ा झटका, दिनेश त्रिवेदी भी बीजेपी में शामिल। बंगाल में नहीं थम रहा हिंसा का दौर, बीजेपी कार्यकर्ताओं पर देशी बम से हुए हमले। और बीजेपी ने जारी किया चुनाव प्रचार गीत गोरबा सोनार बांग्ला, बंगाल को देंगे नया संदेश। रुक करते हैं पहली खबर का। 7 मार्च को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में पीएम मोदी की ऐतिहासिक रैली होने वाली है। इसे लेकर तैयारियां जोरों पर हैं और बंगाल के अलग अलग शहरों और गांव से कार्यकर्ताओं का कोलकाता पहुंचना शुरू हो गया है। बीजेपी ने 10 लाख की भीड़ जुटाने का टारगेट रखा है। फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती का बीजेपी ज्वाइन करना लगभग तय हो गया है और बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली को लेकर सस्पेंस बरकरार है। डॉक्टर साहब, मोदी की रैली किन किन मायनों में ऐतिहासिक है? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं जो समझने वाली है। पहली बात ये कि एक बड़ी रैली के साथ अगर आप 10 लाख लोगों को लेकर के आ जाते हैं और उसका कैंपेन का यलगार आप शुरू करते हैं, तो ये बताता है कि आपका प्रिपरेशन अब तक का कैसा रहा है। और ये एक ऐतिहासिक ग्राउंड है और अब तक भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे उस तरीके से रैली नहीं कर पाई है जिस तरीके से कभी किसी ज़माने में लेफ्ट की रैली होती थी या फिर ममता बनर्जी की जो रैली हुई है। अगर आपने उससे बड़ी रैली कर दी तो आप समझिए कि आपने परसेप्शन का जो बैटल है वो आप जीत जाते हैं। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि चूँकि इतनी बड़ी रैली के लिए आपको पूरे जगह से आपको लोगों को लाना होता है, उसकी सारी व्यवस्था होती है, दूर दूर से लोग आते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट हर कस्बा से लोग आते हैं। तो वो इलेक्शन के दौरान इसका दूसरा फ़ायदा ये होता है कि आपका जो पूरा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो वेल ऑयल्ड हो जाता है कि भाई कोई लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, उसका मैनेजर से लेकर के आपके बूथ बूथ तक के लिए जो लोग आपको मिल जाते हैं। अगर आप इतनी बड़ी रैली 10 लाख 5 लाख 6 लाख लोगों की रैली अगर आप करते हैं तो एक तो ऑर्गेनाइजेशनल और दूसरा परसेप्शन और तीसरा उससे जो आपके समर्थक हैं उसका मनोबल बिल्कुल ही अप हो जाता है। आपके वर्कर्स का जो मनोबल है वो भी बिल्कुल हाई पहुंच जाता है। और चूँकि चुनाव बिल्कुल ही हवा पे जीती जाती है कि भाई माहौल बन जाता है, तो वो माहौल बनाने में इस तरह की बड़ी रैली, अब जैसा कि आपने बताया कि उसमें अगर सौरव गांगुली आ जाते हैं, मिथुन दा आ जाते हैं और भी बहुत सारे जो स्टार्स हैं, जो पब्लिक फिगर हैं, वो अगर मोदी के स्टेज पे आ जाते हैं तो ये कहा जा सकेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो चुनावी अभियान जो शुरू किया है वो बहुत ही धमाकेदार है। जी, तो खास बात यह है कि कोलकाता का ये ब्रिगेड परेड ग्राउंड आजादी से पहले और उसके बाद भी कई बड़ी घटनाओं का गवाह रहा है। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की। यहां तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने 291 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान किया। वहां ममता के इस फैसले पर घमासान भी शुरू हो गया। कहीं सड़कें जाम कर दी गई तो कहीं तोड़फोड़ के मामले सामने आए। साउथ 24 परगना में भाननगर और नॉर्थ 24 परगना के अमदंगा में टीएमसी समर्थकों ने सड़कों को जाम कर दिया क्योंकि यहां मौजूदा विधायक अराबुल इस्लाम और रफीकुर रहमान को टिकट नहीं दिया गया। भाननगर में एक टीएमसी दफ्तर में भी तोड़फोड़ की गई। 4 बार विधायक रही सोनाली गुहा ने भी नाराजगी जताई। डॉक्टर साहब, टिकट काटने के बाद ममता ये कह रही है कि दोबारा सत्ता में आने के बाद विधान परिषद का गठन करके वो इन लोगों को जगह देंगी। देखिए, ये मुझे समझ में नहीं आया जो एक टिकट का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ मुसलमानों के साथ। चूँकि ये मुस्लिम समर्थित सरकार चलाती हैं, मुसलमानों के वोटों से सरकार बनाती हैं, तो अगर 30% मुस्लिम वोटर्स हैं तो अगर टेक्निकली अगर आप देखें कि उसकी वजह से ही आपको सरकार आपकी बनती चली आ रही है,
तो आपको कम से कम उनके पॉपुलेशन के मुताबिक आपको टिकट बांटना चाहिए। 40 मुस्लिम टिकट्स जो हैं उम्मीदवार हैं, टोटल 291 के इसमें, तो आप समझिए कि जहां इनकी संख्या 110-112 के आसपास होनी चाहिए थी, 30% अगर टिकट अगर आप देते हैं तो उस हिसाब से आपने सिर्फ 40 दिया। बहुत सारे मुस्लिम लीडर्स के जो है आपने टिकट काट दिए। तो एक मुझे लग रहा है कि कुछ एरर टीएमसी के रणनीतिकारों से हुई है। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि जो तमाम जो लीडर्स जो थे, चूंकि आपने एक गुंडागर्दी, टोलाबाजी, रंगदारी, आपने एक पॉलिटिकल कल्चर पार्टी के अंदर बना लिया है, मारपीट, गुंडागर्दी का, तो ये तो होना ही है। वो इसलिए भी होना है क्योंकि उस तरह के लोगों को अब तो बहुत सारे ऑप्शंस भी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने दरवाज़ा खोल रखा है, वो बीजेपी में भी आ सकते हैं, वहाँ जो लेफ्ट और कांग्रेस का अलायंस है वहाँ भी जा सकते हैं। तो ये बिल्कुल ही उसी तरीके से हो रहा है जिस तरीके का कल्चर तृणमूल कांग्रेस जिसको बढ़ाते आई है, उसका वो नतीजा है कि अब आपके ही लोग आपके ही ऑफिस के ऊपर जो है आगजनी कर रहे हैं, चेयर्स जला रहे हैं। और ये चुनाव से पहले अगर इस तरह की इन फाइटिंग पब्लिक में आती है, मीडिया में आता है, तो वो उस पार्टी के लिए अच्छे संकेत नहीं। जी, तो जाहिर है कि अन्य नेताओं को कहीं ना कहीं समायोजित करने के लिए पहले खुद ममता बनर्जी का सरकार में समायोजित होना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं आज की तीसरी बड़ी खबर की। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों से पहले तृणमूल कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। टीएमसी के पूर्व राज्यसभा सांसद दिनेश त्रिवेदी भाजपा में शामिल हो गए हैं। दिनेश त्रिवेदी, जिन्होंने 12 फरवरी को राज्यसभा में टीएमसी सांसद के रूप में इस्तीफा दे दिया था, वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की उपस्थिति में बीजेपी में शामिल हुए। उनके अलावा अब पूर्व विधायक दिनेश बजाज भी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से तृणमूल में भगदड़ मची हुई है, सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है, क्या चुनाव लड़ने के लिए भी कोई वहां पर बचेगा? अब देखिए, ये तो बिल्कुल ही नोन था, हम लोग इस बात को डिस्कस करते आ रहे थे कि जिस दिन टिकट की घोषणा हो जाएगी उसके बाद एक एक्सोडस होगा, बहुत सारे लोग छोड़ के आएंगे बहुत सारे जगहों पे। अब जैसे जितेंद्र तिवारी, इनके तो ऑलमोस्ट वो आ चुके थे, फिर वापस चले गए, लेकिन जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई वापस वो बीजेपी में आ गए। उनके इलाके में आसनसोल में और भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं, पुरुलिया में। देखिए, ये तो खबरें जो बन रही है वो बन रही है जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, जो एमएलएज हैं, एमपीज हैं, ग्राउंड लेवल पे जिस तरीके से कार्यकर्ता बीजेपी में आ रहे हैं उसकी खबर दिल्ली तक नहीं पहुंच पा रही है, और ये एक बहुत बड़ी तब्दीली हो रही है। और सबसे बड़ी बात, जो एक तृणमूल के जो कर्ता धर्ता है ममता बनर्जी को, अभिषेक बनर्जी को, ये बात समझनी पड़ेगी कि दरअसल इतने सारे लोग और इतने सीनियर लोग अगर पार्टी छोड़ के जा रहे हैं और सब के सब सिर्फ एक ही कारण बता रहे हैं कि वो प्रशांत किशोर के रवैये से ठीक नहीं है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि सारे लोग गलत और प्रशांत किशोर सही? ये एक ऐसा सवाल है जो ममता बनर्जी को चुनाव के बाद भी हॉन्ट करेगा, क्योंकि रिजल्ट लग नहीं रहा कि ममता बनर्जी बहुत ही आसानी से जीत पाएगी। वहाँ पे ग्राउंड जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बिल्कुल तैयार है। भारतीय जनता पार्टी अगर कोई बहुत बड़ा महा मिस्टेक करती है तभी वो चुनाव हारेगी। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में अगर गड़बड़ घोटाला कर देती है तब वो हार सकती है, अदरवाइज ममता बनर्जी के लिए जीतना बड़ा मुश्किल है। तब इनको समझ में आएगा कि जो लोग ममता बनर्जी को चुनाव से पहले छोड़ के जा रहे थे वो सही थे, और आपका जो जिद है कि प्रशांत किशोर के साथ ही काम करना है वो एक गलत फैसला था। जी, तो प्रशांत किशोर ने रणनीतियां तो बहुत बनाई, बस लोगों को जोड़ने की स्ट्रैटेजी वो नहीं बना पाए। अब बात करते हैं चौथी बड़ी खबर की। बंगाल में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद सियासी हिंसा का दौर जारी है। इसी क्रम में राज्य के दक्षिण 24 परगना जिले के रामपुर गांव में शुक्रवार देर रात बीजेपी कार्यकर्ताओं पर देशी बम से हमला
का मामला सामने आया। इस घटना में 6 बीजेपी कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हो गए। इन सभी को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। डॉक्टर साहब, कानून व्यवस्था को लेकर पहले ही तृणमूल की इतनी किरकिरी हो रही है, उसके बाद भी इस तरह की हिंसा वहां पर जारी है। देखिए, अब जो हिंसा हो रही है उसके लिए तृणमूल कांग्रेस को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि अब तो इलेक्शन कमीशन के हाथ में सारी ताकत आ गई है। और वहाँ के डीजीपी से आज बीजेपी के कुछ एक प्रतिनिधिमंडल जाकर के मिला है, वो जाकर के बता रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि भाई किस तरह से कब तक चलता रहेगा, क्योंकि चुनाव से पहले और चुनाव के दौरान अगर इस तरह से बम पिस्तौल चलते रहेंगे, लोग हॉस्पिटल में भर्ती होते रहेंगे, लोगों की जानें जाते रहेगी, तो ये साफ साफ इस बात का एक संकेत है कि इलेक्शन कमीशन अभी भी बंगाल में जो गुंडे किस्म के जो एलिमेंट्स हैं, जो राजनीतिक हिंसा भड़काते हैं, उस पर कंट्रोल करने में विफल रही है। ये ममता बनर्जी से सवाल अब नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो तो अब बिल्कुल एक प्रचार के मोड में चली गई हैं। ये सवाल इलेक्शन कमीशन से करना चाहिए और इलेक्शन कमीशन को इस पे ध्यान देना चाहिए कि अभी तक तो आपने 1000 के आसपास कंपनीज़ को आपने बंगाल में भेजा है, क्या और भी ज़्यादा कंपनीज़ को वहाँ भेजने की आवश्यकता है? इस पे इलेक्शन कमीशन को फैसला लेना चाहिए। इस तरह की हिंसा न सिर्फ बंगाल के लिए ख़राब है, बल्कि हिंदुस्तान की पूरी पॉलिटिक्स, हिंदुस्तान का जो इलेक्टोरल सिस्टम है, उस पे भी एक काला धब्बा है। जी, तो बंगाल में तृणमूल की दिन ब दिन तरक्की हो रही है। पहले सामान्य हमले होते थे, चुनाव आते आते बम से भी हमले होने लगे हैं। अब बात करते हैं 5वीं बड़ी खबर की। बंगाल में इन दिनों चुनाव प्रचार जोरों पर है। भाजपा और टीएमसी सहित सभी सियासी दल चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने चुनाव प्रचार गीत गौरबो सोनार बांग्ला जारी किया है। डॉक्टर साहब, इस गीत के माध्यम से बीजेपी बंगाल की जनता को क्या संदेश देना चाहती है? देखिए, ये परिवर्तन के गीत हैं। वो सारे लोग, जो बीजेपी का जो मेन प्लैंक है वो यही है कि ममता बनर्जी ने जो जिस तरीके से जो काम किया 10 साल में, उसमें न सिर्फ बंगाल की इकॉनमी को तबाह किया, बल्कि समाज और वहाँ के कल्चर, वहाँ सारी चीज़ों को चौपट किया है। और इसलिए बंगाल को उस रूप में बनाना चाहते हैं कि जिस पे हर बंगाली आगे आने वाले दिनों पे बंगाल पे गर्व कर सके। और इसलिए इस तरह की जो वीडियो ऑडियो जो भेजा जा रहा है, और ये अच्छी बात है। हालांकि तृणमूल की तरफ से भी जो है खेला होवे वीडियो जो है वो बाहर आया है, और ये एक अच्छा एक अच्छी बात है। बंगाल में ये सारे कैंपेन्स वगैरह और जिस तरीके से जो वहाँ पे जो कलरफुल चुनाव होता है, सारी अच्छी चीज़ें होती है वहाँ पे। बस ममता बनर्जी को एक ही चीज़ का शिकायत है कि वो उन्होंने जो हिंसा का, जो वॉयलेंस का जो एलिमेंट राजनीति में डाल दिया है, यही एक सबसे बड़ी दिक्कत है। अदरवाइज बंगाल में जिस तरह का कलरफुल चुनाव हो रहा है, वो हिंदुस्तान के किसी दूसरे राज्य में नहीं होता है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी की स्ट्रैटेजी दिखाई दे रही है, उससे ये तो जाहिर होता ही है कि बीजेपी काम तो करना जानती ही है, इसके साथ साथ बंगालियों पर राज भी करना जानती है। कभी मछली की सौगात देकर, तो कभी बांग्ला भाषा में गीत सुनाकर। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।